राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी इलाके में एक फैक्ट्री इथेनॉल की, जिसके पीछे नितिन गडकरी का जो मंत्रालय है कि पेट्रोल इथेनॉल ये वो, उनकी प्रेशर गर्भ भावना है या उनकी जो लिक्विड पेट्रोल में बचत, किसानों को फायदा, तमाम तरह के उनके पॉइंट्स हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राठीखेड़ा गांव की ये फैक्ट्री जो है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में शीर्षक नहीं बना रही है, लेकिन कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। भारी पुलिस लवाजमे के बीच में फैक्ट्री का निर्माण शुरू किया गया है और हनुमानगढ़ से यह एक कहानी नजर आ रही है जो विकास की चकाचौंध के पीछे गहरे सामाजिक और पर्यावरणीय संघर्ष को उजागर करती हैं। राठीखेड़ा गांव की प्रस्तावित एथेनॉल परियोजना, जिसने 1.5 साल से अधिक समय से वहां विरोध हो रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इस परियोजना के औद्योगिक, पर्यावरणीय और सामाजिक राजनीतिक जोखिमों का क्या मामला है और आपको सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि आखिर किसी इलाके में विकास की कीमत क्या होनी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो हनुमानगढ़ जिले का टिब्बी इलाका है, वहाँ का चक 5 आर के गांव है, जिसे राठीखेड़ा कहा जाता है। आज एक तरह का आमने सामने का मामला है, मैदान जैसी स्थिति है। एक तरफ है राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य का दावा, तो दूसरी तरफ है स्थानीय समुदाय का अपनी जमीन, अपने पानी और अपने भविष्य को बचाने का अडिग संकल्प। तो यह प्रस्तावित औद्योगिक इकाई जो है वो मैसर्स ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही है और ये कोई छोटी मोटी परियोजना नहीं है, बल्कि प्रतिदिन 1320 किलोलीटर एथेनॉल उत्पादन की क्षमता वाले विशाल अनाज आधारित संयंत्र की परियोजना है, जिसके साथ एक 40 मेगावाट को जनरेशन पावर प्लांट जुड़ा 16.19 हेक्टर यानी कि करीब 40 एकड़ में फैली इस परियोजना की अनुमानित लागत 400 करोड़ रुपए है। कंपनी का दावा है कि यह राष्ट्रीय आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों के साथ संरेखित है, लेकिन स्थानीय समुदाय और किसान प्रदूषण और जल संसाधनों पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों की आशंका से 1.5 साल से अधिक समय से लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं। और रातों रात क्यों गिरफ्तारियां की गई, रातों रात उठा के मुख्य नेताओं को अंदर बंद कर दिया गया, फिर आसपास के पूरी रेंज की पुलिस बुला के जिस तरह से निर्माण शुरू किया गया है। यहाँ काफी तरह के पोस्टर्स लोगों ने निकाले, विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पे हुआ। अब ज्यादातर लोग जो विरोध कर रहे थे वो डरे हुए हैं और यह परियोजना खास करके समझाने में विफलता वाली बात, जो मैं एक अन्य वीडियो में भी कह चुका कि फिलहाल राजस्थान के चारों कोनों में 4 बड़े विरोध नजर आ रहे हैं और चारों ही विरोध इंडस्ट्रियल लोगों के खिलाफ हैं। सिरोही में, पिंडवाड़ा में कमलेश मेटाकास्ट के खिलाफ हैं कि आप लोगों को बिना विश्वास में लिए आप डेवलपमेंट की बात करते हुए वहां स्टोन खनन की अनुमति कैसे दे सकते हैं। दूसरा, पश्चिमी राजस्थान में ओरण गोचर खेजड़ी वाला मामला जो है वो भी इंडस्ट्री के खिलाफ है। पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी में डूंगरी बांध का मामला, वो भी कहा जा रहा है आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए बांध बना रहे हैं, और हनुमानगढ़ वाला भी। तो कुल मिला के नेताओं का, अधिकारियों का जो मामला है वो सीधे तौर पे समझ में आता है कि एक नेक्सस सा नजर आता है खास करके, और उसमें कोई सुनने वाला नहीं। और 1.5 साल से अधिक समय से विरोध, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं ज्यादा चर्चा नहीं। और कहा जा रहा है ये परियोजना जो है टिब्बी वाली, इसमें भारत सरकार का जो महत्वाकांक्षी इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल यानी ईबीपी, जिसके जनक नितिन गडकरी हैं, जिस विचार के, और उस परियोजना या कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है इसकी। और ये कहा जा रहा है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करना है। और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के समर्थन के कारण इस परियोजना को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एक विशेष छूट मिली हुई है और इसे एक त्वरित पर्यावरणीय मंजूरी भी दी गई है। लेकिन 2 प्रमुख शर्तें हैं कि पहला तो इस एथेनॉल का उपयोग पूरी तरह से ईबीपी कार्यक्रम है उसके लिए होगा। दूसरा, ये संयंत्र जो है वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी जेडएलडी प्रणाली का पालन करेगा। तो
परियोजना स्थानीय ही नहीं राष्ट्रीय महत्व की बताई जा रही है। ये आयातित जीवाश्म ईंधन यानी कि जैव ईंधन पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के बड़े प्रयासों का हिस्सा बताई जा रही है। और इसके जो प्रवर्तक हैं उनका अनुमान है कि परियोजना लगभग 475 प्रत्यक्ष और 1000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। लेकिन एक बड़ा विरोधाभास है। मेसर्स ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2020 में हुआ। इसके निदेशक जतिंदर अरोड़ा और रॉबिन जिंदल हैं। हरियाणा की बात है कि 400 करोड़ रुपए की इस पूंजी गहन परियोजना के लिए कंपनी की अधिकृत और प्रदत्त पूंजी यानी पेड अप कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए है। क्या यह न्यूनतम प्रदत्त पूंजी एक गंभीर जोखिम का संकेत नहीं देती? इतनी बड़ी परियोजना का संचालन अत्यधिक लेवरेजिंग यानी लोन की निर्भरता पर आधारित है। और यदि स्थानीय विरोध के कारण निर्माण में लंबी देरी होती है, यदि संयंत्र पर्यावरणीय अनुपालन जैसे जेडएलडी को बनाए रखने में विफल रहता है, तो कंपनी की जो सीमित पूंजी है उसे वित्तीय संकट के प्रति संवेदनशील बनाती है। परियोजना की विफलता या स्थायी बंद होने की स्थिति में अपर्याप्त आंतरिक पूंजी के कारण पर्यावरणीय देनदारियों और सामाजिक जो क्षतिपूर्ति है उसको कैसे चुका पाएगी, उसको कैसे वहन कर पाएगी? और कुल मिला के अंततः है ये बोझ जो है राज्य प्रशासन पे आएगा, क्योंकि एथेनॉल उत्पादन में अपशिष्ट जल प्रबंधन यानी कि जो पोल्यूटेड वाटर है उसका मैनेजमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है। और ये न केवल प्रॉब्लम है बल्कि एक पर्यावरणीय चुनौती है ये, क्योंकि स्पेंट वॉश नामक अपशिष्ट जल का निपटान जो है एक बड़ी समस्या है। और इस चुनौती से निपटने के लिए भारत में नई डिस्टिलरी जो है उसमें जेडएलडी अनिवार्य किया गया है। और जेडएलडी का अर्थ है कि औद्योगिक अपशिष्ट को सतह के पानी या मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। यह परियोजना को जो मंजूरी मिली है उसमें एक केंद्रीय शर्त है। और जेडएलडी हासिल करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें स्पॉन्ट वॉश का उपचार, मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर का उपयोग करके पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाता है। और शेष जो पीछे ठोस बचता है उसका अन्य जो है उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कुल मिला के जेडएलडी जो है वो वाटर बेस्ड जो है वो पॉल्यूशन को नियंत्रण करने के लिए एक बड़ी चीज है। लेकिन हनुमानगढ़ जैसे आधे सूखे कृषि क्षेत्र यानी अर्धशुष्क कृषि क्षेत्र में जेडएलडी का उपयोग करते हुए इथेनॉल संयंत्र की स्थापना एक अंतर्निहित विरोधाभास भी प्रस्तुत करती है, जो परियोजना में स्थानीय विरोध का एक मूल कारण है। जेडएलडी प्रदूषण के निर्वहन को रोकता है, लेकिन जल की शुद्ध खपत की समस्या का समाधान नहीं करता। कैसे कि आप ये ड्यून एथेनॉल जो है वो उसने जो विवरण दिया है उसके अनुसार कुल जो वाटर इनपुट है वो 22,056 KLPD होगा, है ना। और उसमें से 16,074 KLPD वाटर जो है वापस रीयूजेबल होगा। लेकिन इस रीयूजेबल हो पाता है नहीं हो पाता वो अलग बात है, लेकिन अगर हो भी जाएगा तो प्रतिदिन करीब 6,000 KLPD भूजल जो है वो डेली इस संयंत्र में उपयोग होगा। तो प्रतिदिन 6,000 KLPD की विशाल शुद्ध भूजल की निकासी परियोजना को दीर्घकालिक रूप से पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिर रखते हुए कैसे चला पाएगी? हनुमानगढ़ जिला पहले ही एयर पॉल्यूशन की उच्च दर और वाटर प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। स्थानीय किसानों की प्रमुख चिंता है कि यह विशाल भूजल निकासी कृषि के लिए उपलब्ध जल संसाधनों पर एक तनाव पैदा करेगी, कि हजारों एकड़ खेती बर्बाद होगी। और ऐसा जो है मानते हुए किसान जो है वो विरोध में है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि केवल अपशिष्ट और प्रदूषण का मेन डर ये है कि वाटर का या पानी का जो अनुचित और अस्थिर उपयोग होगा उसके चलते यहाँ पे उनका जो मौलिक संसाधन है पानी उसका ह्रास होगा, और इसके जोखिम को ये कम नहीं कर रहे। तो 1.5 साल से एक व्यापक और स्थायी प्रतिरोध आंदोलन चल रहा है राठीगेड़ा में। किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री के संचालन से भूजल दूषित होगा, प्रदूषण स्तर बढ़ेगा और अंततः मिट्टी और भूजल को नुकसान पहुंचाने से हजारों एकड़ कृषि भूमि जो है वो नष्ट हो जाएगी। अब यह है कि स्थानीय राजनीतिक समर्थन भी इस विरोध में नजर आता है, जिसमें बीते साल नवंबर में जो घटनाक्रम आया उसमें लगता है कि बड़ी चीज ये है कि उसमें
पिछले साल भी विधायक अभिमन्यु पूनिया समेत 70 से अधिक लोग सामूहिक रूप से गिरफ्तार होते हैं। यह कुल मिला के जुलूस और तनाव जैसी स्थिति लगातार रही है। तो जब हिंसक रूप लेने लगा बीते साल, तो प्रशासन ने जो है वो इसी साल गिरफ्तारियां की हैं, इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी, 144 धारा लागू कर दी, बीकानेर और गंगानगर से आरएससी और क्यूआरटी की टीमें, अतिरिक्त फोर्स तैनात हैं और इससे पूरा इलाका पुलिस छावनी में नजर आता है और बाहरी मार्गों पर नाकाबंदी नजर आती है ताकि अन्य गांवों के लोग घटनास्थल न पहुंच सकें। तो एक परियोजना, एक निजी औद्योगिक परियोजना के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए राज्य बल का इतना प्रयोग, इंटरनेट बंद करना, भारी पुलिस दल तैनात करना, क्या यह नहीं दर्शाता कि परियोजना ने अपना सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट यानी स्थानीय समुदाय की सहमति पूरी तरह से खो दी है। यह रणनीति अल्पकालिक निर्माण लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकती है, लेकिन यह स्थानीय समुदाय और प्रशासन के बीच एक गहरे अविश्वास को जन्म देती है, जिससे भविष्य में तोड़फोड़, कानूनी उलझने और निरंतर प्रतिरोध का खतरा स्थायी रूप से बढ़ता है और प्रशासनिक संचार में भी विफलता नजर आती है। अधिकारियों का यह कहना है कि स्थानीय लोग प्रदूषण के खतरों के बारे में भ्रमित थे। यह भी कहना है कि यह दृष्टिकोण जो किसानों की वास्तविक और तर्कसंगत चिंताओं, विशेषकर 6000 केएलपीडी भूजल निकासी की आशंका जो है उसको केवल दुष्प्रचार के रूप में बताया जा रहा है। तो इस कम्युनिकेटिव विफलता रही है प्रशासन की, वो लोगों को समझाने में विफल रहे हैं कि इतना पॉल्यूशन नहीं फैलेगा या इतना वाटर जो है वो कंज्यूम नहीं होगा। इस विफलता ने इस परियोजना का जो गतिरोध है उसको हल करने के बजाय किसानों को ही वैचारिक रूप से मजबूत किया, क्योंकि अब वो महसूस कर रहे हैं कि राष्ट्रीय नीतियों के नाम पे उनकी स्थानीय चिंताओं को बलपूर्वक दबाया जा रहा है। तो कई सारे इसमें जोखिम हैं। राठीगढ़ एथेनॉल परियोजना जो है उनमें से पहला जोखिम है सामाजिक है कि 1.5 साल का निरंतर विरोध है, हिंसक झड़पें हैं, प्रशासनिक प्रतिक्रिया के रूप में बल प्रयोग हो गया और ये बताता है कि स्थानीय समुदाय परियोजना को अपना नहीं मान रहा। बलपूर्वक निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद भी संयंत्र को परिचालन के दौरान स्थानीय विरोध, कानूनी चुनौतियों और संभावित अनौपचारिक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरा जो है वो वाटर जल संसाधन का जो जोखिम है कि भूजल की निकासी होगी, बड़े पैमाने पे भूजल का उपयोग होगा और यहाँ जो वाटर लेवल है वो नीचे जाएगा। और जेडएलडी के बारे में कहा जा रहा है ये कि ये अपशिष्ट जल प्रदूषण को तो संबोधित करते हैं, लेकिन जल निकासी के कारण हो गए जल स्तर में जो कमी आएगी उसको दूर नहीं करती। और तीसरा जो है फाइनेंशियल या कॉर्पोरेट जोखिम कि आप ये देखिए कि न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 1 लाख रुपए है। 400 करोड़ रुपए की परियोजना के मुकाबले फाइनेंशियल लचीलापन जो है यह सामाजिक संघर्ष के निर्माण में लंबी और अप्रत्याशित देरी होती है। तो निश्चित तौर पे कि और ये लंबी खिंचती है तो परियोजना की जो पूंजी की लागत है और उसका जो लोन का सर्विस की जो क्रेडिबिलिटी है, दायित्व है और वो बढ़ेंगे और आंतरिक लाभ कम होगा। और एक नियामक का जोखिम है कि बड़ी चीज ये है कि ड्यून एथेनॉल किसी भी बिंदु पर अगर जेडएलडी अनुपालन में विफल रहता है, जेडएलडी का ढंग से पालना नहीं हो पाई और किसान जल प्रदूषण के साक्ष्य पेश कर देते हैं, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अगर वो कोई दंड लगाते हैं, स्थायी बंद करने का आदेश देते हैं, तो जनता का लोन, जनता का पैसा, सेठ की पूंजी लाख रुपए। तो ये परियोजना के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं। 475 और 1000 अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन, राष्ट्रीय ईपीपी लक्ष्य में योगदान और इन लाभों का स्थानीय प्रतिरोध के संदर्भ में संतुलन करना आवश्यक है। यह संघर्ष एक गंभीर नीतिगत विरोधाभास को उजागर करता है। राष्ट्रीय हित यानी कि ईंधन सुरक्षा के लिए एक परियोजना को स्थानीय पर्यावरण की स्थिरता यानी भूजल की कमी और सामाजिक सहमति की कीमत पे आगे बढ़ाया जा रहा है। और अगर 1500 नौकरियों के सृजन के लिए भूजल संकट बढ़ता है और हजारों एकड़ कृषि भूमि को नुकसान होता है, जैसा कि किसान दावा कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय आर्थिक संतुलन नेगेटिव हो सकता है। और सरकार का बलपूर्वक इस परियोजना को आगे बढ़ाने का रुख जो है वो भविष्य की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए एक विश्वास की कमी का माहौल बना रहा है। पूरे राजस्थान में बन रहा है, चारों कोनों में। मैंने पहले बताया, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, ईआरसीपी वाले इलाके में और इधर हनुमानगढ़, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी जगह। तो क्या किसान और लोग राज्य और उद्योग दोनों पे भरोसा नहीं खो देंगे? और किसानों के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, उसमें कानूनी लड़ाइयों में खींचेंगे
तो परियोजना की अनिश्चितता बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी। तो राठीखेड़ा एथेनॉल परियोजना की वर्तमान व्यवहार्यता पर समग्र निष्कर्ष क्या है? निश्चित तौर पे राष्ट्रीय ईबीपी कार्यक्रम की पूर्ति के लिए टेक्निकल रूप से आवश्यक है और इसे नीतिगत प्रोत्साहन भी प्राप्त है। हालांकि इसकी वर्तमान परिचालन व्यवहार्यता इसको सामाजिक राजनीतिक जोखिमों में डालती है। भूजल निकाय की अपरिहार्य आवश्यकता, सूखे इलाके में इसकी स्थापना और प्रशासनिक बल प्रयोग स्थानीय सहमति को नष्ट करते हैं। तो अगर ये निर्माण कार्य बलपूर्वक पूरा हो भी जाएगा, तो किसान लगातार विरोध में इसको लीगल एस्पेक्ट्स में ले जाएंगे, तो उसका जो चलाना जो है महंगा, अनिश्चित और प्रॉब्लमेटिक होगा। तो अगर प्रशासन बल प्रयोग पे ही लगातार निर्भर रहता है और किसानों से बात नहीं करता, तो ये प्रतिरोध लगता है चलता रहेगा और परियोजना की लागत बढ़ेगी, प्लांट लंबे समय तक अस्थिर नजर आएगा और लाभ नहीं रह पाएगा। फिर कोई सेठ जिसकी पूंजी लाख रुपए ही है, वो क्यों चलाएगा इसको? और अगर निर्माण कार्य जारी रहे तो एक समानांतर ट्रैक पर इन दोनों मुद्दों को, यानी कि वाटर क्राइसिस और एनवायरमेंटल की जो प्रॉब्लम्स है, किसानों की चिंता है, उसको अगर सॉल्व किया जाए, लेकिन उससे पहले एक इंडिपेंडेंट निगरानी और स्थानीय भागीदारी को संस्थागत बना के ही विश्वास जो है वो बहाल किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है। तो ये हनुमानगढ़ की जो कहानी है, सिर्फ एक एथेनॉल प्लांट की कहानी नहीं है। ये विकास की उस दौड़ की कहानी है जहाँ राष्ट्रीय हित और स्थानीय अस्तित्व के बीच संतुलन साधना एक विकट चुनौती बन रहा है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, क्या वास्तव में हम ऐसा भविष्य चाहते हैं जहाँ विकास की नींव स्थानीय समुदायों के विश्वास और उनके प्राकृतिक संसाधनों के विनाश पे टिकी हो? जवाब हमें ही तलाशना होगा। आप क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।